विशेषण गलत नहीं होगा। विशेषण में अगर आप गलती करते हैं या आप कंफ्यूज होते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के बाद आप विशेषण कभी भी नहीं भूलेंगे और इससे ज़्यादा आसान तरीके से आपको विशेषण कभी भी किसी ने नहीं समझाया होगा। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी का संग्रहालय। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको सीटेट, एस्टेट से रिलेटेड सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन और टीजीटी हिंदी और पीजीटी हिंदी की तैयारी बिल्कुल फ्री में करवाई जाती है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण कितने भेद होते हैं, इन डिटेल हम इनको डिस्कस करेंगे और बहुत ही कम समय में मैं आपको विशेषण का ये टॉपिक कंप्लीट करवाने की पूरी कोशिश करूंगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विशेषण किसे कहते हैं हम विशेषण? इंग्लिश में हम विशेषण को क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। यस, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता या गुण बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे संज्ञा और सर्वनाम आपको पता है किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव का बोध कराने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। ये दोनों चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, तभी आप विशेषण को समझेंगे। अगर आपने इनको नहीं समझा हुआ है तो आप मेरी वीडियोस में जाकर देख सकते हैं, वहां पर मैं संज्ञा और सर्वनाम इन डिटेल आपको करवा चुकी हूँ। चलिए, संज्ञा और सर्वनाम की जब विशेषता या गुण हमें जिन शब्दों से पता लगेंगे उन्हें हम विशेषण कहेंगे। जैसे इमारत, इमारत शब्द क्या है? एक संज्ञा है। इसकी विशेषता क्या है? ऊंची इमारत। कैसी इमारत? ऊंची इमारत। फूल, फूल क्या है? एक संज्ञा है। इसकी विशेषता क्या है? लाल फूल, कि वो फूल कैसा है? वो लाल रंग का है। फल, कैसे फल? कच्चे फल। क्या विशेषता बता रहे हैं? कि वो फल कच्चे हैं अभी। सेब, कैसा सेब? मीठा सेब। इसकी विशेषण क्या हुआ यहाँ पे? मीठा। पीला पतंग, पतंग यहाँ संज्ञा है और इसका विशेषण क्या है? पीला, मतलब इसकी विशेषता क्या है? कि वो पतंग जो है वो पीले रंग का है। इस तरह के जो शब्द होते हैं जो हमें इनकी विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। क्लियर? अब विशेषण के चार भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और आपका सार्वनामिक विशेषण। ठीक है जी। गुणवाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार आदि का बोध करवाते हैं उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। कैसे शब्द होते हैं वो जो हम गुणवाचक विशेषण में देखते हैं? मीठा, खट्टा, कड़वा, अच्छा, बुरा, लाल, नीला, कठोर, पतला, लंबा। इस तरह के जो शब्द होते हैं ये सब गुणवाचक विशेषण में आते हैं। जैसे यह फूल लाल रंग का है, तो ये क्या हुआ? फूल की विशेषता बता दी गई कि ये लाल रंग का है। यह सेब मीठा है, सेब कैसा है? मीठा है, मतलब उसका गुण बताया गया, तो ये क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। आकार, यह सड़क बहुत लंबी है ना, तो सड़क का क्या बता दिया गया? आकार, की वो बहुत लंबी है, गुणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, ये दो प्रकार का होता है आगे, निश्चित और अनिश्चित। परिमाण आप समझते ही हैं, कैपेसिटी, मात्रा। जिससे वस्तु और पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध हो उसे हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 किलो आलू, हमें प्रॉपर बता दिया गया कितना किलो? 2 किलो। 4 मीटर कपड़ा, मतलब जिस चीज से आप कैपेसिटी, मेजरमेंट, इन चीजों को समझेंगे उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। और वो निश्चित कब होगा? जब आपको प्रॉपर बता दिया जाए 4 मीटर, 2 किलो, 8 किलो, इस तरह से, तो वो निश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक कब होगा? जब निश्चित मात्रा का बोध आपको नहीं होगा। जैसे थोड़ा दूध, मैंने आपसे कहा कि मुझे थोड़ा दूध दे दो, थोड़ा मतलब कितना आप नहीं समझे। मुझे कुछ पैसे दे दो, कुछ, कुछ में कितने पैसे? 100, 200, 1000, 2000, नहीं पता। बस थोड़ी दूर और जाना है, कितनी दूर हमें क्लियर ही नहीं है। हमें यहाँ पे निश्चित तौर पर नहीं बताया गया कि कितनी दूर जाना है, 4 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, नहीं पता। थोड़ी दूर, यानी कि अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। नेक्स्ट, संख्यावाचक। संख्यावाचक भी दो में डिवाइड हो गया, निश्चित और अनिश्चित। संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध हो जाएगा तो निश्चित संख्या। जैसे 10 लड़के, कितने लड़के? 10। 2 केले,
कितने केले? 2, मतलब आपको संख्या बताई गई हो। ध्यान रखेंगे परिमाणवाचक में आपको उनकी मात्रा बताई जाएगी और यहाँ पर आपको उनकी संख्या बताई जाएगी। इन दोनों में बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, आप ध्यान रखेंगे। संख्यावाचक मतलब संख्या, नंबर। परिमाणवाचक मतलब मात्रा, कैपेसिटी और मेजरमेंट, ऐसे ध्यान रखेंगे। ठीक है। अनिश्चित संख्यावाचक में आपकी निश्चित संख्या का बोध ना हो। जैसे कुछ लोग, मैंने वहां कुछ लोग देखे थे, वो कितने लोग थे आपको नहीं पता। आज मेरी क्लास में बहुत कम बच्चे आए, अब बहुत कम, उन बच्चों की संख्या हमें नहीं पता, वो 5 थे, 10 थे या 4 थे, हमें नहीं पता। कई लोग वहां खड़े थे, कई लोग मतलब बहुत ज्यादा लोग थे, पर उनकी हमें संख्या नहीं पता कि वो कितने ज्यादा लोग थे। सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं और संज्ञा से पहले लगते हैं, उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह पुस्तक, अब आपको ये पता होना चाहिए कि पुस्तक शब्द एक संज्ञा का शब्द है और यह क्या है, एक सर्वनाम का शब्द है। और ये आप देखेंगे कि सर्वनाम शब्द जब संज्ञा शब्दों की विशेषता बताए और संज्ञा से पहले आए, संज्ञा से पहले आ गया आपका और बता रहा है कि कौन सी पुस्तक, यह पुस्तक। वह लड़का, कि वह लड़का बहुत अच्छा है, किसकी विशेषता बता दी, उस लड़के की जो संज्ञा है और सर्वनाम उससे पहले लग गया। वह घड़ी मेरी है ना, वह घड़ी। जब सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर के उसकी विशेषता बताएगा तब सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम एक संकेत कर रहे हैं। वह लड़का मेरा प्रिय दोस्त है, वह घर मेरा है, यह घड़ी मेरी है, मतलब हम इशारा कर रहे हैं, संकेत दे रहे हैं, है ना। इसलिए आप ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सार्वनामिक विशेषण को और किस नाम से जाना जाता है, संकेतवाचक विशेषण। क्लियर। नेक्स्ट, प्रविशेषण। प्रविशेषण सबसे आसान और हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन। जो शब्द विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताए, मतलब विशेषण जो शब्द हैं उसकी भी विशेषता बताए, उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे यह लड़का तेज भागता है, मैंने बोला यह लड़का तेज भागता है, मतलब वो लड़के की विशेषता क्या है कि वो तेज भागता है। लेकिन मैं लिख दूं कि वह लड़का बहुत तेज भागता है, इस तेज की भी विशेषता क्या बता दी कि वो बहुत तेज भागता है। यह प्रश्न कठिन है और मैं बोल दूं यह प्रश्न अत्यंत कठिन है। अब अत्यंत कठिन, कठिन की भी विशेषता बता दी गई। वह लड़की सुंदर है, लेकिन मैं कह दूं वह लड़की बहुत सुंदर है, सुंदर की भी विशेषता बता दी कि वो बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। आप इन शॉर्ट याद रखेंगे, जब भी शब्दों के आगे बहुत तेज, अत्यंत कठिन, इस तरह के शब्द होंगे ना, बहुत, अत्यंत, काफी ज्यादा, ये सब शब्द जब भी देखेंगे वहां पर हमेशा प्रविशेषण होगा। क्लियर। आई होप मैंने आपको सारा क्लियर कर दिया है। फिर भी मैं कुछ भूल गई हूँ या आपकी कोई क्वायरी है आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं विद इन 24 आवर डेफिनेटली आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।